हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम कि नंबर्स में हमारा बेसिक चीजें जो होती है आज हम वो सब देखेंगे। ये मुझे पता है सबको बेसिक पता होंगे कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम को प्राइम, इस टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं। ये सब बेसिक चीजें होती हैं, बट अगर हमें कुछ स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके लेवल अप करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? मेनली नेचुरल नंबर को हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स के नाम से। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। वैसे इनका हाई तो नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेंगे, बट हमें एक जैसे हमें ये पता है इसके बाद ये आएगा, ये हमारा फिक्स है। लाइक 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 5, ये हमारा फिक्स है कि क्या आएगा। और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में भी हमारे 3-4 टाइप्स आ जाती हैं कि नेचुरल नंबर्स के बाद फिर हम उनको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स में हमारा फर्स्ट होता है इवन नंबर। ए है इवन नंबर। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो हमारे 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। या हम ऐसे चेक कर सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो भी हमारा इवन होगा। अदरवाइज हम देख लेंगे कि उसके लास्ट में 0 2 4 6 8, अगर इन पांचों में से किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के पीछे ये है, तो वो हमारा नंबर इवन नंबर होता है। एग्जाम्पल 48 60 52, ऐसे हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है जिसके पीछे इनमें से आ गया, पांचों में से, तो वो हमारा इवन नंबर होता है। इसी का सेकंड होता है ओड नंबर। ओड नंबर हमारे क्या होते हैं? जब हम डिविजिबल बाई 2, मतलब जब हम एग्जैक्ट 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। मतलब द नंबर विच leaves 1 remainder after dividing by 2। जब हम किसी को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो होता है ना हमारा, वो अगर हमारा 1 बचता है तो वो हमारा ओड नंबर होता है। या फिर 1 3 5 7 9, इस तरह का अगर लास्ट में होता है ये 5 नंबर, तो वो हमारे होते हैं ओड नंबर। एग्जाम्पल 61 85 77, इस टाइप्स के जो भी हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे ओड नंबर। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद नंबर से डिवाइड होते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ या तो 1 से होंगे या फिर खुद से ही होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11, ये कभी इससे अलावा किसी के साथ डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और प्राइम का ही हमारे पास होता है अपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अदर नंबर ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर। मतलब 1 और इटसेल्फ से तो होते ही हैं, उसके साथ किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है 4 6 9 15 18, इस टाइप्स के। ठीक है, इनमें इवन और ओड दोनों मिक्स होते हैं, इनमें अलग नहीं होते, ये हमारे ही होते हैं। ऐसे ही एक प्राइम का पार्ट होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर्स होते हैं जो
कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कोप्राइम्स का मतलब होता है दो नंबर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 होता है और भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। विच हैव टू नंबर्स विच हैव कॉमन ओनली 1। एक से अलावा उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता। एग्जाम्पल 39 एंड 29 है, जैसे हमने ये ले लिया तो ये दोनों कोप्राइम है आपस में। ये हमेशा दो नंबरों के बीच में देखा जाता है। जैसे ये तो सिंगल सिंगल होते हैं, ये हमेशा दो नंबर्स के बीच में देखिए, क्योंकि तभी तो हम पता पाएंगे उन दोनों में कॉमन्स क्या है। एक नंबर्स में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए 30 जैसे इनका सिर्फ इनके अंदर कॉमन 1 है, तो ये होते हैं हमारे कोप्राइम्स नंबर। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स के भी आगे डिफाइन किए उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर है हमारे सेकेंड होल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा? जो काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं इन 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर्स भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बट ये हमारे स्टार्ट 0 से होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। फिर है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम होल नंबर्स में या फिर नेचुरल नंबर्स में उनके नेगेटिव वाली वैल्यूज भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। जैसे -4, -3, -2, मतलब सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी और नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूडिंग 0, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। फिर होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सबको पता होंगी, बट हमें पहले कुछ भी करने से पहले बेसिक पता होनी चाहिए। तो हमारे रैशनल्स नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर हमारे p/q फॉर्म में होते हैं और वहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q कोप्राइम्स होते हैं। कोप्राइम मैंने अभी बताया था कि उनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कोप्राइम्स को। वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। जैसे 4/5। 4/5 में तुम देखोगे 4 और 5 में सिर्फ 1 कॉमन है, ना ही हमारे 0 है। ऐसे 4, -2, 3 ये भी हमारे रैशनल्स में आ सकते हैं, क्योंकि इनके डिवाइड में हम 1 करके लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे रैशनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारे इरेशनल्स नंबर। इरेशनल्स नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। वो नंबर्स लाइक जैसे √2 है। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है। √3 है जैसे 1.732, ऐसे ऐसे। √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं ना, तो वो तो रैशनल्स में इंटीजर्स में आ जाएगा। इसीलिए वो नंबर जैसे इनके आगे भी होता है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं होती इनकी, इनके आगे भी हम कुछ डिजिट होती है, जैसे 41414, ना ही तो वो वैल्यू रिपीट होती है, ना ही वो कहीं भी खत्म होती है। तो उस टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल्स नंबर्स। ठीक है। फिर इन सबका इंक्लूडिंग होता है लास्ट वाला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे सब आ जाते हैं, इन रैशनल्स विद इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल। 0 तो आता ही है साथ में। रियल्स नंबर ये भी आ जाएंगे, ये जितने भी हमने नेचुरल सब के सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इनसे एक और बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो मेनली ऐसे यूज नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनमें ही यूज होती हैं, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस टाइप का होता है? a + i/b। जो यहाँ पे a और b तो रियल नंबर्स ही होते हैं, बट जो हमारा ये होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स होता है। इमेजिनरी, इसकी मतलब इसकी खोज करी थी आयोटा ने, तो इसलिए इसका नाम भी आयोटा होता है, इसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे सारे नंबर्स, कौन सा नंबर क्या होता है। जैसे इनका फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। फर्स्ट में नंबर। ठीक है। नंबर के हो गए 2 भाग, एक हो गया रियल, एक हो गया इमेजिनरी।
जो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर रियल के भाग आते हैं रैशनल और इरेशनल। ये याद रखने का अच्छा वे है, हम कोई भी चीज को फ्लो चार्ट में इजिली याद कर पाते हैं। रैशनल्स में आते हैं फिर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जैसे 4/5, 2/5 इस टाइप का। इंटीजर जैसे 1, 2, 3 ये वाले, ठीक है। माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी आता है, वो सब इंटीजर। फिर इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव 1, 2, 3, नेगेटिव में हमारा -1, -2 और 0 होता है वो हमारा दोनों में आता है, ठीक है। ये है इनको याद रखने का फ्लो चार्ट। और एक रह गया जो हमारा 1 होता है, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, वो दोनों में इंक्लूड होता है। तो नंबर सिस्टम का मेन फ्लो चार्ट ये है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब है फ्रेंड्स हमारे ये कुछ फॉर्मूला जो बेसिक होते हैं मैथ्स को समझने के लिए और जो हर जगह यूज होते हैं मैथ्स का सिंपल अलजेब्रा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये अलजेब्रा फॉर्मूला होते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं इन्हें। अलजेब्रा में आते हैं जो फर्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ प्लस ही रहता है, यहाँ माइनस आ जाता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इन्हीं को सोल्व करके निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। इसका याद रखने का तरीका होता है a माइनस बी प्लस बी। फोर्थ, अगर हमारा 3 नंबर्स का स्क्वायर करना जाता है तो हम इसको 1 नंबर ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, फिर दोनों को सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हमारा पूरा बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2c। अगर फिर हमारे ये 4 स्क्वायर में, फिर है हमारे क्यूब में, ये 5 हमारे क्यूब में है। a प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही रहता है, अगर माइनस आ जाता है तो हर जगह माइनस होता है, ठीक है। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस ही रहता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये याद रखने की है, कई बार ये वाले साइन में कंफ्यूजन हो जाती है, ये याद होने ही चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। ऐसे ही 3 का हो a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, a क्यूब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ऐसे ही फिर एक है ये हमारा फोर्थ का, जो हम इससे फाइंड कर सकते हैं थर्ड वाले से। a4 माइनस b4 है, जैसे हम इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमें पता है ये हो जाएगा हमारा जैसे a स्क्वायर माइनस, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम इससे लिख सकते हैं ये वाले से a माइनस बी, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इनका यूज करके और फॉर्मूले भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ये हमारे बेसिक वो है जो तो पता होने ही चाहिए, इनकी हेल्प से और हम फाइंड कर लेंगे। तो ये थे फ्रेंड बहुत ही बेसिक चीज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे HCF, LCM और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।